अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में सफर भी हो गया है पुरखतर, क्योंकि अब तो मुसाफिर बसें भी हैं दहशतगर्दों के निशाने पर। कराची में कौमी इदारा बराए अतफाल के हुक्काम को आया उस वक्त होश जब 9 माह की बच्ची को ले उड़ी खातून बुर्कापोश। गुजरांवाला में 13 साला बच्ची की हड्डियां तोड़ दी गईं। ये खता किसी और से नहीं, सौतेली मां से हुई। अमेरिका से वफादारी का हल्फ उठाकर कोई कर सकता है मुल्क की खिदमत क्यों कर। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा फरनाज इस्फहानी को कौमी असेंबली से घर भेजकर। कराची में जारी है मौत का खेल। आज भी दहशतगर्द 3 जिंदगियों से गए खेल। एक तो गर्मी, ऊपर से 18 घंटे तक बिजली ना आई, आवाम की जान पर बनाई, किसे दें दुहाई। KESC का एक और कारनामा, 40 गज के मकान को 35,000 रुपए का बिल भेज डाला। आम के आम गुठलियों के दाम का मुहावरा हो गया है पुराना। कीमत का सुनकर गरीब के बस में नहीं रहा उसको खाना। यूक्रेन की पार्लियामेंट में हुई लड़ाई, अरकान ने एक दूसरे की दिल खोलकर की पिटाई। और प्रीति है तलाश में डिंपल बेबी की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। मुल्क में सफर भी हो गया है पुरखतर, क्योंकि अब तो मुसाफिर बसें भी हैं दहशतगर्दों के निशाने पर। नवाब शाह के करीब कौमी शाहराह पर कोच में सवार 9 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया फायरिंग करके। सुबह 7 बजे कराची से रवाना होने वाले मुसाफिरों की मंजिल थी कोहाट। बस रवाना थी। मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने के लिए थे बेफिक्र, लेकिन नवाब शाह के करीब कौमी शाहराह पर मुसल्ला अफराद ने बस को रोककर दबाया बंदूकों का ट्राइगर और देखते ही देखते फरार हो गए। 9 अफराद की जान लेकर बस में सवार 30 अफराद हो गए जख्मी, जिन्हें मुंतकिल कर दिया गया है मकामी अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों को उनकी जान बचाने की लगी है फिक्र। पुलिस और मकामी हुक्काम कर रहे हैं तहकीकात, लेकिन अब क्या होगा, सबको लगी है फिक्र। कराची से सवार होने वाले मुसाफिरों की तफसीलात CNBC पाकिस्तान को हो गई मौसूल। आरिफ, तनवीर और मोहसिन को गाजी टोपी जाना था। डॉक्टर ताहिर ने स्वाबी, जबकि समीउल्लाह ने मियांवाली की बुकिंग कराई थी। फहीम को रावलपिंडी और साजिद को अपने 4 रिश्तेदारों के साथ अटक जाना था। हबीब को पिंडी खेप जाना था, जबकि असगर शाह अटक कर रही था। 5 अफराद ने कंपनी के मुहाजिर कैंप ऑफिस से बुकिंग कराई थी। कराची से 3 खवातीन भी बस में सवार थीं। कराची में कौमी इदारा बराए अतफाल के हुक्काम को आया उस वक्त हो जब 9 माह की बच्ची को ले उड़ी खातून बुर्कापोश। पुलिस का है कहना कि बुर्कापोश मुलजिमा ने शीरखार माहनूर को कौमी इदारा अतफाल से किया उस वक्त अगवा जब वो गोद में थी अपने 11 साला भाई आसिफ की। मुलजिमा ने कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने कमसिन आसिफ को दिए पैसे और बच्ची अगवा करके हो गई फरार। मगवी बच्ची का बड़ा भाई सादुल्ला अस्पताल में है ज़ेरे इलाज। बच्ची के अगवा के हवाले से सुना है कि पुलिस कर रही है कार्रवाई। जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, पुलिस क्या कर रही है कार्रवाई?
शहजाद, सदर थाने ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है बच्ची के बाप शुएब खान की मुद्दियत में। और अब से थोड़ी देर पहले सदर थाने के 2 तफ्तीशी अफसरान यहाँ आए थे और उन्होंने शुएब खान से और उसके बेटे आसिफ से भी उसका बयान लिया। और ये है वो क्लोज सर्किट कैमरा शहजाद, जिससे इस पूरे वाक़े की तफ्तीश में मदद मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ एक अगवा का वाक़या गुज़िश्ता साल पेश आया था, जिसके बाद क्लोज सर्किट कैमरों की मदद से उस पता चलाया गया था उस पूरे गिरोह का। और अब देखना ये है कि ख़ुद SHO ने भी हम लोगों से गुफ्तगू करते हुए कोई थोड़ी देर पहले तसव्वुर जो SHO हैं सदर थाने के, उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से राब्ते में हैं ताकि ये क्लोज सर्किट कैमरे के फंक्शनल होने के हवाले से वो देख सकें कि आया ये किस हद तक तहकीकात में मुआविन साबित हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले भी बच्चे का बाप यहाँ मौजूद था और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। ज़ाहिर है कि वो गम की कैफियत में एक शॉकिंग उनकी सिचुएशन है। देखना ये है कि पुलिस जो है अपनी तफ्तीश से क्या नतीजा बरामद करती है। जी बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद आलम हमें अपडेट करने का। उधर गुजरांवाला में 13 साला सोबिया की हड्डियां तोड़ दी गई। ये खता किसी और से नहीं, सौतेली मां से हुई। इस बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज रिजवान बताएगा सोबिया की हालत अब कैसी है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला में, जहां पर आप देख सकते हैं ये वो बच्ची है जो कि गुज़िश्ता रोज़ GT रोड के ऊपर ज़ख्मी हालत में पाई गई थी। और उसके बाद जो है वो ईदी वालों ने लोगों की इतला के ऊपर इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। और अब ये बच्ची जो है ये अल्लाह का शुक्र है कि गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत अब बहुत बेहतर है, खा पी भी रही है और थोड़ा बहुत बोल भी रही है। और ये बच्ची जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन की कस्टडी में है इस वक्त। और आप देख सकते हैं इस बच्ची की हालत के कितनी बुरी तरह से, कितनी संग दिली से इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। हम इस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा आप बताओ कि आपको किसने मारा? अम्मी ने मारा। बेटा क्यों मारा था? काम तो। क्या कहती थी वो? काम करो। जी। और आपका जवाब क्या होता था? मैंने कहा मैंने नहीं करना, तो उसने सोटियाँ मारे, उसने कहा चलो काम कर। जी आप सुन रहे हैं ये बच्ची के ऊपर जो जुल्म किया गया है ये इसकी सौतेली माँ की तरफ से किया गया है, जो कि इसे मजबूर कर रही थी कि आप दूसरों के घरों में जाकर काम करो। तो यानी कि कुछ ना कुछ ये कमा कर लाए बच्ची। हालांकि इसके स्कूल जाने के दिन है, लेकिन जब इसने इनकार किया कि ये काम नहीं करेगी तो इस वजह से सौतेली माँ ने इसके ऊपर इतनी बुरी तरह से तशद्दुद किया कि आप समझ सकते हैं। अब कुछ कहने को रह नहीं जाता कि बंदा इस क्या कह सकता है कि कोई सौतेली माँ भी ऐसा कर सकती है। ये देखकर, ये मनाजर देखकर, इस बच्ची की हालत देखकर जो है किसी का भी दिल रो पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज रिजवान हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएंगे KESC का एक और कारनामा, 40 गज के मकान को 35,000 रुपए का बिल भेज दिया। मकीनों को लगा है एक जोरदार झटका। बेवा खातून कहती हैं कि वो हो गई है मजबूरन बिल किस्तों में अदा करने पर। कराची से मजहर अली रजा की रिपोर्ट। बिजली की चोरी कोई अच्छी बात नहीं और वाजिबात की अदम अदायगी भी काबिल फख्र फेल नहीं, लेकिन जायद बिलिंग को भी जायज करार नहीं दिया जा सकता। KESC की ओवर बिलिंग का जीता जागता सबूत ये कि मलीर ए एरिया में 40 गज के मकान को 35,000 रुपए का बिल भेज दिया। 40 गज का हमारा घर है और 35,000 बिल भेज दिए। हम बिल के लिए गए थे कि बिल कम कर दें, तो कह रहे हैं बिल तो आपको भरना होगा। बेवा खातून को ये बिल क्या मिला कि मकीन बिल बिला उठे, फिर वही KESC के दफ्तर के चक्कर और सारिफ बेचारा घन चक्कर। बेवा खातून को बताया गया कि बिल तो अदा करना ही पड़ेगा। किस्तें कर दी उन्होंने, 5,000 की कर दी थी 2 दफ़ा, फिर 6,000 की, और एक किस्त नहीं भरी तो उन्होंने 27,000 का फिर भेज दिया। लेकिन कह रहे हैं कि ना ये कम नहीं हो सकता, आपको हर हाल में ये बिल भरना है। अब 40 गज के घर के मकीन किस्तों में जी रहे हैं और हजारों के बिल की अकसात अदा कर रहे हैं। जहां मुनसिफ खुद बिल भेजने वाले हों, वहां भला इंसाफ कैसे हो। जिनके ज़्यादा आ रहे हैं क्या उनके बिल हमसे लेंगे? हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो इसके लिए कुछ करें, हमारी मदद करें। मतलब कराची में जायद बिलिंग की शिकायत कोई नई बात नहीं, ताहम नई बात ये होगी कि इस पर भरपूर एक्शन लिया जाए और KESC के बिलों तले दबने वाले सार्फिन की आहो बका सुनी जाए। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची।
लाहौरियों ना सोना क्योंकि डाकू लूट रहे हैं सोना। 24 घंटों के दौरान 2 ज्वेलर्स लुट गए। रंग महल में पानी वाला तालाब पर वाक़ ज्वेलर्स की दुकान से 4 डाकू दिन दहाड़े 2 किलो सोना लूट कर हो गए फरार। दुकान मालिक शब्बीर अहमद का कहना है कि उसने 11 बजे दुकान खोली और की सफाई तो मुसल्ला डाकू अचानक आ धमके और दिखाई हाथ की सफाई। इत्तला मिलने पर पुलिस भागी आई और करने लगी वही रवायती कार्रवाई। और फल तो बहुत हैं लेकिन उनका बादशाह है आम। और बादशाह सलामत की हो चुकी है मार्केटों में आमद। घोटकी से अगंशर की रिपोर्ट। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में आम की 1200 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से 450 इकसाम पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान आम की पैदावार में 5वां बड़ा मुल्क है और तीसरे नंबर पर है। यहाँ का आम अंदरूने मुल्क समेत बैरूने मुल्क भी भेजा जाता है, जो लजीज जायके की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। आम का सीजन बहुत ही अच्छा लगता है हमारे लिए। साल में हमारे आम का काम ही हम करते हैं, बहुत ही अच्छा सीजन होता है हमारे लिए। लेकिन हमारा जो ज़्यादा होता है उसमें कमाई के हिसाब से भी अच्छा है, हमारा रोजगार भी इसका बहुत ही अच्छा है पैकिंग के हिसाब से। शहरियों के खिले हुए चेहरे बता रहे हैं कि आम आ चुका है। आम का जायका अपनी जगह, इसमें मुख्तलिफ विटामिन, आयरन और प्रोटीन और कैल्शियम भी पाया जाता है, जो जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करता है। और आम को हज़म करने के तरीके भी बहुत हैं। आम की पैदावार पर अगर मज़ीद तवज्जो दी जाए तो ये मुल्क की माशी तरक्की में मुआविन साबित हो सकता है। आम के आम गुठलियों के दाम का मुहावरा हो गया है अब पुराना। कीमत का सुनकर गरीब के बस में नहीं रहा उसको खाना। कराची से सैयद खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। गर्मी का मौसम आए तो आम का जिक्र कैसे ना आए। भाई ये फलों का बादशाह जो है, कराची के बाजारों में आमों के खरीदार कहते हैं कि इस साल फलों के बादशाह के निर्ख भी शाहाना हैं और वो कम आमदनी की वजह से आम खरीदने की सकत नहीं रखते। बहुत ज्यादा महंगा, अभी 120 रुपए बताया, 100 रुपए का लिए। वो कह रहे हैं पीछे से ही महंगा आ रहा है। 300-400-500 रुपए की मजदूरी करते हैं। 1 किलो आम में कहाँ 4 बच्चे हैं, वाइफ है, खुद है, कार से पूरा होता है। महंगे नहीं है, असल में पीछे से जो है ना ये कम है। जो ये बारिशें वगैरह, ये सिंध वगैरह की, ये जो काफ़ी फसलें तबाह हो गई हैं। फल फरोशों का कहना है कि आम महंगे नहीं, उनका कहना है कि अभी नई फसल बाजार में आई है, कुछ दिनों बाद आम की कीमतें खुद ही कम हो जाएंगी। आम रूटीन पे है, महंगा तो नहीं है। 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो बेच रहे हैं। पिछले साल फसल ज्यादा थी, इस साल फसल कम है आम की। अभी नया फसल है, नया मेवा, इसलिए थोड़ा रेट हाई है, कम है। ये जब ज्यादा हो जाएंगे खुद ब खुद ये सस्ता हो जाए। अभी भी सस्ता है, 50 रुपए किलो या 40 या 60 रुपए किलो, यूँ समझो कि ये सस्ता ही है। अभी शुरुआत है ना, पहला सीजन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता फिर दाम गिरते रहेंगे। पिछली साल सस्ते थे, पिछली साल अंधेरी कम थी, इस साल अंधेरी ज्यादा है। आम टूट रहा है, बागों के नुकसान हो रहे हैं, इस वजह से महंगा बिक रहा है। पाकिस्तान में आम की पैदावार 18 लाख टन सालाना से ज्यादा है। सिंधड़ी, चौसा और लंगड़ा अपनी रंगत और मुनफरिद जायके की बदौलत दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम तो सुना था, मगर इस साल आम के दाम बहुत ज्यादा हैं। फलों का बादशाह आम अपनी महंगाई के सबब सचमुच के बादशाहों की तरह आवाम की पहुंच से दूर नजर आता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ खुर्शीद आलम, CNBC पाकिस्तान, कराची।